मौजूद हैं, जो देख रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि जो मैं बात कर रही हूँ वो जरा कान खोल के सुनिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये एजाज भाई भी इस बात के गवाह रहेंगे, ठीक है। यार इनके वो चैनल ऐसी कोई इनके बोंगी ना मारे नया मैच कटा खुल जाए, ये क्या हाल नहीं नहीं, करी। मैं आपको पता है किसी की जातियात पर बात नहीं करती। नहीं जानी चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि यार ऐसा कुछ नहीं नहीं, डोंट वरी। जब मैं ऐसी, आपको पता है मैं ऐसे किरदार की मालिक नहीं हूँ। अच्छा होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, एजाज भाई, आपने खुदा को हाजिर नाजिर रख के ये बात बतानी है, मेरी आपसे 2 मंथ से बात हो रही है, और मैंने कभी भी एक मर्तबा बताया कि मैंने आपको पोक किया को सितारा की कोई एक चीज वायरल करो, या फिर आयत के ऊपर कोई बात करो, या फिर किसी के ऊपर भी कोई बात करो, या फिर मैंने कभी भी कहा आप लाइव आए, कभी कहा है मैंने आपको? मैं हल्फन बोल सकता हूँ कि अगर मतलब वहां से कोई रोकने वाला था ना, मैं हल्फन कह रहा हूँ, लेकिन मैं कसम नहीं खाता होता, और खानी भी नहीं चाहिए। इस बंदी ने बहुत सारा मतलब उसकी फेवर में, और मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा यार वाहिद, मैंने उसको बोला, ये होता है ना किसी और को, मैंने उसको बोला मेन बंदे को, मैंने कहा यार देखो, जिसको आप गलत समझ रही हो ना, वाहिद बंदी है जो आपके लिए पता मेरे से कितना लड़ रही है आप पर में। मैंने दैट्स आपको इट। समझाया ना, मैंने कहा नहीं भाई, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये बिया, ये सब बैठने सलामबाजी, कभी भी, आप, मुझे नहीं पता सब इस बात से किसको बुरा लगता है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि किसी के भाई पर्दा हटाया जाए। ये बात सच है। हाँ बेशक बिल्कुल। हाँ मेरी जी हाँ जात पर बात आ रही थी, कह रहे थे कि नैना ने सब कुछ किया, मैंने कहा बिस्मिल्लाह। मैंने ये बात है कि मैंने कहा इजाज भाई जो बात है मुझ पे आ जाए, लेकिन मैंने कहा भाई आप कोई बात ना कीजिएगा, छोड़ दे, मैंने कहा छोड़ दे, ऐसी बात है। कभी मैंने आपको बिल्कुल। सिखाया है? अरे यार कोई किसी का उस बातों में आता नहीं है भाई, जिसने करना होता है वो अपना खुद करता है। आज मुझे मुस्लिमा साहिबा ने ये कम्युनिटी लगाई है कि जो साजिद अमीन है, साजिद अमीन कह रहे हैं कि ना इजाज को नैना सिखाती है कि तुम थोड़ा थोड़ा सबूत बाहर लेकर आओ। मैंने कहा मैं सिखाती रही हूँ, जिस बंदी ने सबको इन सब के ओके पीछे ओके बैठे। ओके 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 ओके, हाँ एक मिनट रुक जाओ भाई। सब हाँ सुनने बाद में सुनने वाला मुझे इस बात का जवाब देना कि इजाज शाह को नैना लेके आई आपके बकौल, फलां लेके आया, सलमा लेके आई, पता नहीं कौन लेके आया, उसके बावजूद इजाज शाह एक हफ्ते से सबको कह रहा है कि भाई बैठो, मैं सबको बिठा रहा हाँ हूँ। हाँ इजाज शाह बिठा रहा है, उसने बोला बिया बात कर रही है, जाहिद खान बात कर रहा है, वर्दा, मतलब जब जिसका नाम लिया, मैंने कहा यार सबको बिठाते हैं, सबको बिठाते हैं, हाँ बिठा के मसले खत्म कराते हैं, सब अपना अपना काम करो। उसका सबूत 3 दिन, शायद 2 3 4 दिन पहले, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, जो कम्युनिटी मुसलमान ने लगाई थी, वहां पे जाके मैंने, उसने कहा कि आप ऐसे कमेंट करें क्योंकि फिर सपोर्टर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो मैंने हाँ वहां पे जाके कमेंट किया कि मैंने कहा यार, मैंने आपको पहले भी बोला था, अब भी बोलता हूँ, जो गलत थे वो ऑलमोस्ट सामने आ गए हैं, बाकी बैठेंगे, थोड़ा पॉइंट आउट करेंगे और निकल जाएंगे सब। तो हाँ। भाई शर्म करो, ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती आपको? नहीं, एजाज भाई मतलब आप आपको इस इजाज बात का पता होगा। एजाज ये भाई एक मिनट, एक और चीज आपको, आप तो इस सब चीज को देख रहे हो ना, सारी चीजें मुझ पर डाली गई है। मैंने कभी आके किसी के ऊपर इल्जाम लगाया, मैंने कभी, मैं चाहती तो मैं आपको समझ, अगर मैं आपको बोलती कि आप मेरे कहने पे ही सब कुछ नहीं करते, अगर मैं आपको बोलती, रो के आपको बोलती कि आप मेरे दर्श में नहीं करते, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं कैसी लड़की हूँ। जी बिल्कुल नहीं। अब इवन के आपने मुझे फर्स्ट टाइम तो आपसे कॉल कराई थी यार, आपने मुझे कॉल की थी ना, और मैं गया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब चल रहा है। मैं गया, हाँ मैंने रिक्वेस्ट की, जिनके पास मैं जा सकता था रुकने के लिए, सब करने के लिए, वो हैरान कि यार आप लोग कैसे हो। यकीन करें उन लोगों ने मुझे कहा कि यार आप लोग कैसे हो, मैंने कहा क्या हो गया, कहते भाई आप रोकने के चक्कर में हो। उसके बावजूद भाई के जो आसपास के हैं, करीबी हैं, राइट लेफ्ट है, वो भाई सब सूर्य बाहर ला रहे हैं। मैंने कहा भाई अब क्या करें। मैं, यकीन अच्छा, तो है। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मैं कब से चुप, 6 महीनों से मैं चुप थी, और मैं आगे भी चुप रहती। बात मेरी सास के ऊपर आई है, बात मेरी माँ के ऊपर आई है। मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा बेगैरत बेटी होंगी अगर मैं अपनी माँ बाप के लिए भी ना बोलूं, ठीक है। मैं अपने माँ बाप की वजह से आज यहाँ पर ये बातें क्लियर कर रही हूँ, वरना मैं अभी भी मैं चुप हूँ। एजाज भाई को पता है कि मैं बहुत चीजों पर चुप हूँ, और मैं लेकिन आगे कोई बात करूंगी भी नहीं। ना, मेरी बात सुनो, बात वही है कि अगर हम उसको या किसी को भी गंदा या ऐसा कुछ करते हैं यार, बात तो फिर घूम फिर के वहीं पे आ जाती है ना। आगे से लेकिन उठाओ तो नंगे, पीछे से उठाओ तो भी नंगे, बात अपनी अपने पर आ रही है, वही हम चुप है इसलिए। क्या करें।
हाँ, लेकिन एजाज भाई आप ये बात तो देख रहे हो कि सबसे ज्यादा मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, हर चीज का इल्जाम मुझ पे दिया जा रहा है, इस पे तो कोई बात कर ही नहीं है, बस नैना नागर है, नागर है। नैना के ऊपर और कितना इल्जाम लगाओगे? नैना मेरी हालत तो देखो, शर्म करो, थोड़ी सी इसी शर्म करो। अब कह रहे हैं घर लेने के लिए नैना कंट्रोवर्सी ला रही है, नहीं। नैना साजिद अमीर की असलियत दिखा रही है कि उसने आपके साथ कितने गंदे अल्फाज अल्फाज जो अदा किए थे, आपके बेटे के ऊपर कितने अल्फाज जो गंदे बोले थे, वो सब मुझे पता है। मैं चुप हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, लेकिन मुझे सब पता है, ठीक है। ये कैसे दिमाग का मालिक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि कंट्रोवर्सी चले और डॉलर बिल्कुल। आए। अच्छा अच्छा, अगर यही बात इसी पे आते हो ना, मैं सबको बोल देता हूँ कि फिर मैं यहाँ पे ना, देखो मैं फिर भी अच्छा एक पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि यार इससे किसको फर्क पड़ना है, क्या फर्क पड़ना है। जी। अगर इसी बात पे हो ना, तो मैं अभी दिखा देता हूँ मेन मेन जो अभी जिसको हीरो बना रहे हो, जिसका नाम लिया जा रहा है, भाई मैं उसकी असलियत रख दूं सामने कि कौन कंट्रोवर्सी लेके आ रहा है, भाई फिर भी मैं चुप हूँ, मुझे पता है कि उसका कहना उसे तो चाहिए ही। हाँ। मैं यही, क्योंकि उसने पर्सनली पोक किया, वही बंदा जो सब ये पता नहीं क्या 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 मिलते कर रहा था, उसके बाद फिर मुझे पोक कर रहा था, फिर इससे ज्यादा क्या, मुझे नहीं समझ आ रही कि कितने यार ज्यादा जाहिर हो ही आप लोग, कि समझ नहीं पा रहे हो। यही मैं आज मुसलमान, आप लोग को, यही अच्छा हाँ, एक मिनट, यही मुसलमान मैं, थी, मुझे मुझे हाँ, बोलिए, मुझे बोल रही थी, मतलब बहुत सारे सपोर्टर ने बोला कि हमें उस बंदे पे बिलीव ही नहीं है, उस बंदे को चाहिए कंटेंट। भाई हाँ, उस मैं बंदे आज के आप लोग मौजूदा को जज एक नहीं और बोल बात रहा था। बता दूं, एक और बात बता दूं कि मेरी माओ पे बात आई है और मैं बोली हूँ इजाज भाई के बेटे पे बात आई है। इजाज भाई के बेटे को बहुत गंदे अल्फाज से नवाजा गया है साजिद अमीन की तरफ से, तब वो आए, वरना वो भी बात नहीं करती जितना मैं इजाज भाई को जानती हूँ, ठीक है। और मेरी माओ के ऊपर बात की गई है, ठीक मैं है। वो फिर बेचारा बोल नहीं रहा, लेकिन इतना इतना किसी पे जुल्म नहीं करते, जिस तरीके से मेरे साथ किया गया इसके साथ भी वैसा किया गया, इतना जुल्म ना करे कि हम लोग चीख पड़े। बस मैं वो नहीं बात बता सकती, वो बात नहीं बता सकती मैं, जो उसने बोला ना इजाज अब भाई के ये बेटे बच्चों के की बारे बात में। लेकर आए हैं ना, ये बच्चों की बात लेकर दोबारा आ रहे हैं ना। नहीं, इसने पर्सनल में बोला, लेकिन जो बात की है ना मैं बता भी नहीं सकती, वो अच्छा सैयद का अच्छा। बच्चा है, ठीक है, मैं नहीं बात कर सकती, मेरा मुझे बात शर्म आती है। हाँ सही है, उस नहीं बोलना बस। नहीं, मैं दोहराना नहीं चाहती। छोड़े छोड़े, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, उसकी औकात का हमें सबको पता है, उसके बावजूद भी देखे यार, कुछ शर्म करो यार, देखने वाले भी शर्म करो कि उसके बावजूद भाई सच को देखो, उसके बावजूद एक हफ्ते से मैं बोल रहा हूँ कि भाई सब खत्म करो, इससे ज्यादा ना अजीब ही हम ड्रामा हाँ, यहाँ पे ना हम सितारा को गलत कह रहे हैं, ना हम सलमा को गलत कह रहे हैं, हम यहाँ पर कह रहे हैं जो जो साजिद अमीर साहब है मेन कंट्रोवर्सी यही चलाते हैं, यही चाहते हैं, क्योंकि सितारा भी चाहती थी कि ये चीजें अलग से हो जाए सॉर्ट आउट, और सलमा बाजी भी चाहती थी कि सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ये बंदा चाहता ही नहीं है, ये हमें पोक करता है। जाना कुछ नहीं है यार, उसके है पास है क्या जाने के लिए, कुछ भी नहीं है बेचारे हाँ। के लिए, शर्म अपनी करे यार, बीवी का अपने बच्चों का नहीं सोच रहा, कैसा आदमी है ये? शर्म आनी चाहिए यार, पैसों सब कुछ नहीं होता, सब हाँ। पैसा तो नहीं होता ना सब कुछ, कुछ तो शर्म आया हो बंदे में, इखलाकियात होती है यार, रहना नहीं है, जीना नहीं है। मैं तो हाँ। गाली निकल रही यार, मुझे अभी भी शर्म आती है, इतना कुछ हुआ है, कसम से मर गया हूँ मैं, दिल नहीं करता, कोशिश करूंगा बाहर निकल जाऊं यार, मुश्किल होगी ये जिंदगी, टाइम लगेगा इसमें से निकलने के लिए, पता नहीं यार क्या चल रहा है, लोग के दिल में क्या है। मैं बता रही हूँ, मैं एक बात बता दूं कि ना 6 महीने से इतना जुल्म किया, और साजिद अमीन मुझे कॉल करके कहता है कि तुम बस सब सब बातें खुद के ऊपर ले लो, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूंगा। मैंने बोला ठीक है, सबसे मिलवा दोगे? मैं इतनी पागल, कसम खुदा की प्यार की भूखी, अपने भाइयों के प्यार की भूखी। मैंने बोला ठीक है, सब मिल जाएगा। इजाज भाई को बोले, मैंने बोला इजाज भाई सब खत्म बस करते हैं, मैंने कहा मुझे सब मिल जाएंगे, मुझे सब, मेरे रिश्तों से बढ़ के कुछ नहीं है। अब डर खत्म हो गया, मेरी माँ के ऊपर मुझे बेगैरत बना दिया, मैं अपनी माँ के ऊपर ना बोली तो मैं तो बेगैरत हूँ, फिर मैं बेगैरत हूँ। सब मुझे मुझे धंधे वाली कहते हैं, मुझे 1,000 पे बिकने वाली कहते हैं, उनकी आप कम्युनिटियां लगाते हो, कैसे इंसान हो? फिर मुझे कहते हो कि मैं गलत हूँ। अगर मेरी नानी की इज्जत है तो मेरी सासू मॉम की भी इज्जत है, ठीक है ना? मेरी सासू मॉम कोई ऐसे नहीं आई थी, उसके ऊपर मैं बात करोगे तो मैं क्यों, उसकी भी उतनी ही एज है, से कह रहा हूँ, क्यों डे वन आप से, लोग को नहीं दिखता? बिल्कुल बिल्कुल फैमिली पे जाना नहीं चाहिए यार, फैमिली पे लेके कौन है, हमने उसको उसको पॉइंट उठ के, आपको शर्म नहीं आती कि जो बंदे थे उन्होंने फिर खुद माना, उसके बावजूद आप लोग नहीं उस पे नाम लें, उस पे ऐसा हो जाएगा यार, क्यों, मतलब कि जो करे उनका नाम ही नहीं है, ऐसे खामखा में हमें रगड़ा जा रहा है, फिर हम हाँ। उसका जवाब दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उसके बावजूद चुप है। और मैं एक बात कर दूं, मुस्लिमा ने मेरी सासू मॉम और मेरी सास पे बात नहीं की तो मैं उसका नाम नहीं लूंगी। ये ना जरदा खान ने बात की तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। मुस्लिमा ने बात नहीं की तो मैं बिला वजह किसी पर इल्जाम भी नहीं लगाऊंगी। नहीं मुस्लिमा ने नहीं, ये बोला कि मैं आपको सिखाती रही हूँ, तो मैं वो क्लियर करने आई थी। अल्लाह पाक बस खैर करे यार, सबसे सबसे जो बड़ा है ना, जो मुझे समझ आ रहा है कसूरवार, हाँ। वो मेन बंदी है यार, उसको अभी तक मैनेज नहीं करना आ रहा कि यार कैसे, तो
कम से कम उसे चाहिए अब आगे आना चाहिए यार। उसे मैं समझा समझा के थक गया, किसी चीज पे मेरा इख्तिलाफ भी कि यार तुम्हें इतना समझ आनी चाहिए, लेकिन वही है ना कि फिर वो सपोर्टर ना चले जाए, इज्जत चली जाए यार। अल्लाह बस खैर करे। वो उसको टॉर्चर करता है, वो उसको टॉर्चर करता है ना, वो भी टॉर्चर करता है उसको। बंदा जितना बोएगा वो उतना काटेगा भाई। जो गलत करेगा, अगर मैंने तो मैं अपनी बारी का इंतजार करूँ, जो करे वो अपनी बारी का इंतजार करेगा। अब ठीक है, चलो ठीक है एजाज भाई, मैंने ना आज आपके लिए वीडियो बनाई थी क्योंकि देखे मैंने सबके साथ, मुझे अब डर खत्म हो गया है। देखे अगर नानी नहीं मिलती कोई बात नहीं, क्या क्या जरूरत है ऐसी